हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, बी रेगुलर and do regularly your study at home. Students, today's our topic is discovery of anode ray. Discovery of anode rays. Its mean discovery of प्रोटॉन. ओके, सो हम लोगों ने अभी तक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे समझा. आज हम लोग समझेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रे. कैथोड रे मींस हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में समझा था. अब हम लोगों को एनोड रे की हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में जानना है. उसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को भी समझेंगे, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपने अपनी लास्ट ईयर की क्लासेस में भी समझा होगा, रेडियो एक्टिविटी, उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पहले तो समझते हैं हाउ एनोड रे डिस्कवर्ड. सो एनोड रे के लिए पहले तो कुछ चीजें हम आपको बता दें. जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो काफी सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किससे मिला था? एटम से मिला था. एटम, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो पार्टिकल, जैसे हमने एक बिगर छोटा सा सर्कल बना दिया है, ये एटम को हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया है. यू नो एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये हमने बना दिया एटम. अब एटम को बताया था डाल्टन ने कि एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम है वो एक्चुअल में न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस. तो अगर एटम से हम लोग वेरी स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, हमें क्या मिला था? हमें सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिला था. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज है. तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है तो ये एटम तो न्यूट्रल हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव हो गया. फिर साइंटिस्ट डाल्टन के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस पर रिसर्च करने लगे कि क्योंकि डाल्टन ने कहा कि एटम न्यूट्रल है, और अगर एटम न्यूट्रल है तो इसमें अगर निगेटिव है तो निगेटिव को कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव भी होगा. तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कैसा, और कैसे हम लोग इसको ढूंढेंगे या फिर इसको डिस्कवर करेंगे, इस पे सब लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे कि अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा, जिससे ये प्लस माइनस कैंसिल हो करके फिर क्या बनाएंगे? एटम को न्यूट्रल बनाएंगे. ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में हमारे सभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे. गोल्डस्टीन नेम के साइंटिस्ट ने 1886 में कौन से साइंटिस्ट? गोल्डस्टीन ने क्या किया? जो हम लोग की कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन ने कौन सा ट्यूब लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, आपको याद होगा हमने एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था. अगर नहीं याद है तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं. उसको हमें ड्रॉ करने का मेन पर्पस क्या है ना, क्योंकि हमें एनोड रे एक्सप्लेन करना है कि हाउ एनोड रे डिस्कवर्ड. एंड अगर एनोड रे आपको समझना है तो कैथोड रे पता होना चाहिए, और जो कि आपको अच्छे से पता है. तो एक छोटा सा रिकॉल हम लोग यहाँ पर करते हैं. हमने इस तरीके का ट्यूब बना दिया. देखो, ये ट्यूब हमारा ऐसा बना हुआ था, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो इसको सिलेंडर का शेप दे दें. और इस ट्यूब में एक साइड प्लेट लगा दी कैथोड की, दूसरे साइड प्लेट लगी हुई थी एनोड की. तो ये एनोड हो गया और सेकेंड वन कैथोड. दोनों ही प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया गया था बैटरी से. तो इस तरीके की बैटरी क्या काम कर रही थी? बैटरी इसके अंदर हाई वोल्टेज को सप्लाई कर रही थी. ठीक है, हाई वोल्टेज क्यों सप्लाई किया जा रहा था? ताकि इसके अंदर जो भी गैस हो, जो भी आपने गैस फिल की है,
वो गैस किस डायरेक्शन में जा रही है, और गैस अपने आयंस में, आयन समझ तो कि गैस जिस फॉर्म में है, जो नेचुरल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो अपने आप में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, यानी कि प्लस माइनस में टूट जाए। अच्छा, ये हाई वोल्टेज जैसे ही डाला गया तो गैस क्या हुआ, गैस जैसे कि मान लो H2 गैस ली गई, तो H2 गैस क्या करेगी, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में बदल जाएगी, यानी कि एक्चुअल में जो H2 है वो इसमें बदल जाएगा इस तरीके से। किसकी वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से। जब हम लोग कहीं भी किसी भी एलिमेंट में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। तो वही चेंज यहाँ पर गैस में भी देखने को मिलेगा, गैस अपने छोटे हिस्से में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका छोटा पार्ट या फिर कह सकते हैं ये किस तरीके से टूट के बदल जाएगा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा, जब इसमें ये बदल जाएगा तो आपको अच्छे से याद होगा, यहां पर हमने यूज किया था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या था, ये क्या कर रहा था, प्रेशर को रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करके 10 टू द पावर -4 ATM कर रहा था। क्यों कर रहा था, ताकि ये जो गैस है जब ये अपने पार्टिकल्स या फिर अपने स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज हो रही है, तो इस गैस से जो भी रेज यहाँ से जाती हुई या फिर जो भी इसमें चेंजेस देखने को मिले, वो रेज यहाँ पर हम लोग को डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर विजिबल हो। क्योंकि ये ग्लास की, कांच की सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, तो इससे हम लोग को रेज आसानी से दिख सके, इसलिए प्रेशर कितना किया गया था, 10 टू द पावर -4 ATM। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो फिल किया गया था H2 गैस, वो एक्चुअल में ऐसे चेंज हो गया था, और जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ गया, एनोड की तरफ गया, यानी कि प्लस वाली प्लेट की तरफ गया। ये तो बता चुके हैं तुम लोग को। और फिर इलेक्ट्रॉन जब ऐसे सीधे इधर से होते हुए, जितनी भी H2 गैस थी, इससे जो इलेक्ट्रॉन था वो सीधा सीधा होते हुए किसकी तरफ गया, एनोड की तरफ गया। कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ गया। तो अब क्योंकि एनोड की तरफ गया, कैथोड से गया, तो जो भी हम लोग, इसका मतलब इट्स मीन कि जो रे जा रही है वो प्लस वाले की तरफ तभी जाएगी जब वो माइनस में होगी। ठीक, तो अगर यहाँ पर रेज आ रही हैं, इट्स मीन ये रेज माइनस में है, तभी क्या हो रही है, प्लस की तरफ जा रही है, क्योंकि अपोजिट रेज क्या होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो माइनस वाला किसकी तरफ गया, प्लस वाले की तरफ गया। और यहाँ पर जब अट्रैक्शन हुआ तो इसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर होल किया, यहाँ पर फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी। ठीक है, और कोटिंग करने से ये कोटिंग जो है शाइन आया कि एनोड की तरफ क्यों जाएगी, वही अपोजिट रे जाएगी। एनोड क्योंकि प्लस में है तो फिर इसकी तरफ कौन सा जाएगा, माइनस वाला रे जाएगा। ठीक है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा माइनस ही प्लस के पास क्यों जा रहा है, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम लोग ने चुंबक यानी कि मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बारे में आपने समझा है। तो मैग्नेट के इस तरीके का एक मैग्नेट है, प्लस और माइनस। आपने देखा होगा कि मैग्नेट का जो ये प्लस माइनस जो हम दिखा रहे हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो दो मैग्नेट को जब हम लोग लेते हैं ना, अगर सेम पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि उनमें अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन होता है। और अगर अपोजिट पोल्स जो हैं एक दूसरे के सामने होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से चार्जेस के केस में भी होगा। ठीक है, जो रेज जो हैं जब एनोड से होती हुई कैथोड से होती हुई एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इन रेज में क्या होगा कि अपोजिट चार्ज होगा, और इसीलिए क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो जो रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी। और निगेटिव रेज कहां से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, तो इनको क्या बोला गया, निगेटिव रेज। इट्स मीन कैथोड रेज, और कैथोड में निगेटिव जो पार्टिकल हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर तो हम लोग ने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन हम लोग ने ऐसे समझा।
अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया है तो हम डाल देते हैं कि जब हमने गैस लिया था H2, बहुत ध्यान से समझना, गैस लिया था H2 और चेंज हो गया इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट की तरफ चला गया, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, रे को कैथोड रे बोल दिया। लेकिन बचा इस हिस्से का, जो बचे हुए हिस्से का क्या होगा, ये हिस्सा कहाँ चला गया होगा। तो तब उस टाइम पीरियड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये बचा हुआ हिस्सा कहाँ जा रहा है। ये हिस्सा बहुत ही तेजी से, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन निगेटिव प्लेट की तरफ बहुत तेजी से पीछे की तरफ, यानी कि रेज तो आगे जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ये पॉजिटिवली आयन बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ आकर के इस कैथोड की प्लेट पर स्टिक हो जाएगा, ऐसे कलेक्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से देखना। अब उस टाइम पीरियड में हम लोग ये ध्यान नहीं देते थे, हम लोग मींस साइंटिस्ट नहीं ध्यान देते थे कि यहाँ पर भी कुछ चीजें स्टिक हो रही हैं। उसको किसने ऑब्जर्व किया, गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी इस कैथोड की प्लेट पर भी कुछ चीजें स्टिक हुई हैं, यानी कि कुछ स्टिक हुआ है। और वो क्या स्टिक हुआ है, इसको पता करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्लेट में भी होल कर दिया। ये होल ऐसा किया जैसे कि एक सुरंग जैसा होल, ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे छेद किए गए, तो यहाँ पर सुरंग जैसे होल, यानी कि आपके प्लेट्स में एक प्रॉपर वे मींस इक्वल वेरिएशन में छोटे छोटे होल्स कर दिएगा। अब जब ये आयंस हैं, जब तेजी से पीछे आई तो इस होल से होती हुई इसके डिस्चार्ज ट्यूब के लास्ट वाली वॉल पे टकराई। अब इस लास्ट वाली वॉल पे टकरा रही है या नहीं टकरा रही है, तो जैसे कि हम लोग कैथोड रे की डिस्कवरी के लिए फ्लोरेसेंट की कोटिंग किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी कोटिंग इन्होंने कर दी। अब ये कोटिंग जो है, जब जैसे ही ये आयन यहाँ पर आया, होल से होता हुआ इस पे टकराया, तो इसको इन्होंने कहा कि अब नाउ गोल्डस्टीन हैज प्रूव्ड कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट है, जो इस कैथोड निगेटिव प्लेट्स की तरफ आ रहा है और यहाँ पर टकरा रहा है, और जिसकी वजह से ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। अब इसको इन्होंने नाम दिया, गोल्डस्टीन ने कौन कौन से नेम दिए, तो गोल्डस्टीन ने कहा कि ये जो रेज हैं वो है कैनाल रे। कैनाल रे इसलिए नाम दिया क्योंकि छोटे से होल को ये कैनाल का मींस कैनाल जैसे शेप का था, इसलिए कैनाल रे। और क्या नेम दिया, एनोड रे, ठीक, एनोड रे का नेम दिया। और पॉजिटिवली चार्ज रेज है, तो फिर क्योंकि पॉजिटिव है, एनोड क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिव रे बोलेंगे हम लोग। तो यहां पर हम छोटा कर देते हैं, पॉजिटिव रे बोलेंगे। अब जब डिस्कवरी हो गई एनोड की, तो फिर आई बारी प्रोटॉन की। यहां तक बता करके गोल्डस्टीन जो है आगे इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए, और डीप में जाने का काम किसने किया, हमारे काफी समझदार साइंटिस्ट ने सारा किया धरा, किसने, गोल्डस्टीन ने, या फिर हम कह सकते हैं थॉमसन ने। थॉमसन को मॉडिफाइड करके उन्हीं के मॉडल से गोल्डस्टीन ने क्या पता किया, पॉजिटिवली रे या फिर पॉजिटिव रे, एनोड रे, कैनाल रे। और फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने बहुत बारीक चीज इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि रेज के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे थे, जब कैथोड रे की बात कर रहे थे, तो कैथोड रे के केस में क्योंकि ये हमारा निगेटिव रे था, इस लाइन में जो रे बन रही थी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नेम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नेम दिया गया, यानी कि निगेटिवली पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के केस में क्या हुआ कि एनोड जब रे है, एनोड रे किस तरीके की है, पॉजिटिवली है, पॉजिटिव रे है, ठीक। इस पॉजिटिव रे में जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को H+ को प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक।
रदरफोर्ड ने क्या दिया, इसका नेम दिया प्रोटॉन। ठीक, सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको लर्न करना है फिंगर टिप पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, सो ईट परनाज, ईट, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अब चैडविक का नामो निशान आएगा अभी हम, क्योंकि न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे। और इसकी बात करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, तो चलिए हम इसे रफ करते हैं। डायग्राम को वही डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लोरेसेंट कोटिंग दिखानी है और रेज भी इस डायरेक्शन में दिखानी है। तो डायग्राम वैसा ही आप बनाइएगा। ठीक, okay students, I hope you have drawn the diagram regarding anode ray. Now you write this note after the diagram in your copy. In 1886 Goldstein modified the discharge tube. He observed a new luminous rays passing through cathode from anode and named as positive ray, anode ray or canal ray. Okay, in 1920 Rutherford assigned the positive ray consists of positive particles, okay, and named as proton. So proton name Rutherford ने दिया and anode की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया। अब हम लोग समझेंगे रेडियो एक्टिविटी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, now I am going to explain radioactivity. I hope you already heard about radioactive elements. तो चलिए इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन यू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी साल पहले हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट पियरे क्यूरी ने अपनी वाइफ मैडम क्यूरी को रखने के लिए दिया। अच्छा, क्यों दिया? उनके पास एक एलिमेंट था और उस एलिमेंट को पेपर में फोल्ड करके कि इस पे हम रिसर्च करेंगे, और उन्होंने कहा कि आप इसे कबर्ड में रख दीजिए। अब मैडम क्यूरी उसको ले जा करके कबर्ड में रख दी। कबर्ड कुछ इस तरीके का था जिससे हम लोगों को, जैसे कि जो डोर था ना वो ग्लास का बना हुआ था। हम लोग के कुछ डोर होते हैं ना कि उसमें हम लोग ने आयरन की डोर है या फिर कबर्ड है, अलमीरा है, उस अलमीरा का फ्रंट डोर ग्लास का था, तो उसमें दिखता था कि क्या क्या चीजें रखी गई हैं। अब उन्होंने अपना जो हस्बैंड ने मैडम क्यूरी को दिया था, यानी कि पियरे क्यूरी ने मैडम क्यूरी को जो भी दिया था सब्सटेंस, उसको एज इट इज उन्होंने क्या किया, अलमीरा में रख दिया। अब कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो अलमीरा में रखा हुआ है पेपर में फोल्ड सब्सटेंस, वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसी रेडिएशन सी निकाल रहा है, वहां से कुछ ऐसी चमक सी आ रही है, कुछ उन्हें फील हुआ। उन्होंने कबर्ड खोल के देखा तो उस कबर्ड में फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी और उस प्लेट्स पे काले काले धब्बे पड़ गए थे। अब उन्होंने सोचा कि ये धब्बे किससे आए हैं, जो हमने रखा है उसको खोल करके देखा कि कपड़ा भी काफी हद तक फट चुका है। तो अब जो एलिमेंट उसके अंदर रखा हुआ था उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी वो कि ऐसा क्या है, इसमें क्या हो रहा है। और साइंटिस्ट की वाइफ थी तो वो भी कहीं ना कहीं अपना साइंटिफिक माइंड यूज करने लगी कि ऐसा क्या है जो इससे फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं। उन्होंने लिया और एक बड़े से बोल में उसको डाल करके बाकायदा, क्योंकि वाइफ है, वाइफ वाला काम करेंगी, और डाल करके फिर देखने लगी क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि उससे जो रेडिएशन सी उन्हें फील हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि वो गर्म कर रही हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, बाद में हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हेनरी बैकुरल ने इसको बताया, और कैसे बताया वो अभी हम लोग समझेंगे। अच्छा, जब मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को गर्म कर रही थी तो क्या हो रहा था, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम ले रहे हैं। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है, दो हिस्सों में टूट गया, थोरियम एंड पोलोनियम। अब यूरेनियम जितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, उससे
100 गुना 10 गुना ज्यादा पावरफुल थोरियम एंड पोलोनियम हो गया। यानी कि जो भी एलिमेंट्स मिल रहे थे वो और ज्यादा पावरफुल मिल रहे थे। फिर थोरियम पोलोनियम फिर दो हिस्सों में टूटे और अधिक पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना लिया। तो इसी वजह से रेडिएशंस निकल रही थी जो कि मैडम क्यूरी को फील हो रहा था। लेकिन मैडम क्यूरी इस रिसर्च के बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ का रीजन यही था, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन उनकी बॉडी पे हार्म पहुंचाती रही और उनकी डेथ हो गई। अब हेनरी बैकुरेल ने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशन को डिस्कवर करने की कोशिश की। ये जानने की कोशिश की कि ये यूरेनियम किस तरीके की रेज निकाल रहा है। क्या किया उन्होंने, तो चलिए हम बताते हैं क्या किया, इसको हम रफ करते हैं। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम के टुकड़े को इस तरीके की लेड के कंटेनर में रखा। लेड कंटेनर जो है इस तरीके का रखा। लेड आपको पता है ना कांच का होता है, तो उससे रेज बाहर निकलेंगी, तो ऐसे कंटेनर में रखा। ठीक है, तो अब लेड कंटेनर में रखने के बाद ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, इस पे, इसके टॉप पे एक फोटोग्राफिक प्लेट जैसा लगा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं और इस प्लेट के दोनों साइड पे एक तरफ निगेटिव प्लेट और एक तरफ हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन निकाल रहा है तो रेडिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों की तरफ जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि कुछ रेज जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं और कुछ रेज जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं और कुछ तो रेज जो है सीधी चली गई। तो जो भी रे इन्होंने कहा कि निगेटिव की तरफ जा रही हैं, इट्स मीन कि वो अपोजिट चार्ज की होंगी और पॉजिटिव रे होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रे होंगी और इस पॉजिटिव रे को इन्होंने कहा अल्फा रेज है। उसका नेम क्या दिया, अल्फा रे। अल्फा रे क्यों नेम दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि अल्फा का जो मास होता है और जितना इसका एटॉमिक नंबर है, जैसे कि जितना हीलियम का एटॉमिक नंबर और मास है उतना ही अल्फा का भी मास है। तो हीलियम जैसे ही, हीलियम की तरह ही ये पॉजिटिव रे हैं जो कि क्या है, अल्फा रेज हैं। ओके, और ये किसकी तरफ जा रही हैं, निगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रही हैं। फिर दूसरी रेज को जब इन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इट्स मीन ये कौन सी रे है, निगेटिव रे है। निगेटिव रे पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसको नेम दिया इन्होंने बीटा रे। ये बीटा जो रेज है वो किस तरीके से होंगी, तो इन्होंने बताया कि जो बीटा रेज हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के जैसा है। सो इसको इन्होंने नेम दिया निगेटिव रे, बीटा रे, और किसके सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है। अब जो रे सीधी जा रही थी, तो ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव रे निगेटिव रे के बाद कोई तीसरा चार्ज होता ही नहीं है। तो अब ये सीधी जा रही है, इट्स मीन ये क्या है, ये रेज क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल रेज को इन्होंने नेम दिया गामा। और गामा रेज में जो पार्टिकल्स हैं, जिसको हमने डिस्कवर करके बताया कि इस गामा रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो जेम्स चैडविक ने बताया। जेम्स चैडविक ने बताया कि ये जो गामा रेज में पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है। ओके, सो न्यूट्रल पार्टिकल्स को डिस्कवर किया किसने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और यहां से हम लोगों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस का पता चला। कौन कौन सी रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो अल्फा रेज होती है ना, वो इन रेज में जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, पेनिट्रेटिंग का मतलब समझते हो, पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट का मतलब कि किसी भी, जैसे प्लेट है फोटोग्राफिक प्लेट, सो इस फोटोग्राफिक प्लेट को पार कर जाना। ठीक है, इसको चीरते हुए बाहर तक जाना। तो
जो अल्फा रेज है उसका पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रेज से 100 टाइम कम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीटा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा के कंपेयर में 100 टाइम मोर होता है। सो ये अल्फा के कंपेयर में 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा। ओके, सो अल्फा रेज के कंपेयर में बीटा रेज हैविंग 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बट व्हाट अबाउट गामा? गामा का क्या है? गामा तो सीधी चली गई, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम आपको बता दें कि गामा है तो न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा दोनों के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है। और कितनी होती है? तो 1000 टाइम पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज देन बीटा के कंपेयर में 1000 टाइम इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जैसे होते हैं जो इस तरीके की रेज को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। यहाँ पर ये जो फिनोमेना है, ओवरऑल फिनोमेना, जिससे हम लोग ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि दिस एलिमेंट इज रेडिएटिंग these kind of radiation, that is alpha, beta, gamma. This phenomena is known as radioactivity. So students, I hope you understand and you can write your notes. So okay students, now you can write the little bit note regarding radioactivity. In 1886, Henry Becquerel found the uranium salt emitted certain type of radiations, and these radiations were named as radioactive radiations or radioactive rays. This phenomena is known as radioactivity, and as you know, because I have told you that the penetrating power of alpha ray is least and gamma rays is maximum. So this note also you write it, because in 1 marks question this question can be asked. Thank you students. Bye bye. Take care.